नमस्कार। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जिस विषय के ऊपर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं वो है हिमाचल प्रदेश की बेरोजगार युवा। हालांकि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, एक मोटिव है, वो युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित करने का है। बट यहां पे हम जो आंकड़े हैं उनके आधार पर बातें करेंगे। ये जो प्रतिशत दर है हिमाचल प्रदेश में युवाओं की, ये दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये कमी किसकी है? हमारी सरकारों की कमी है, हमारे युवाओं की कमी है, या हमारी सोसाइटी की कमी है? हमारे को ऐसा इन्वायरमेंट जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको क्या ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी स्किल्स को आगे इलेबोरेट करके एक अच्छी सी नौकरी जान पाए? तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के टेक्निकली एजुकेशन और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्यों हिमाचल के इतने बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। ये शब्द मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम CMIE बोलते हैं, इसके अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश जो है तीसरा ऐसा राज्य है जहां की युवा जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ये जो आंकड़े हैं, अगर हम मई 2020 की बात करें तो ये आंकड़ा आपके पास 28.6% था, जो कि मई 2020। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो कोविड था वो आपके पास मार्च 2020 में आया, बट CMIE की रिपोर्ट जो है वो मई 2020 की है, जब हमारे पास आंकड़ा 28% के लगभग था। हालांकि ये आंकड़ा जो है एक साल में अभी CMI की रिपोर्ट नहीं, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए। तो अब हम आज इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो किसकी कमी से बढ़ रहा है? सरकारों की कमी से बढ़ रहा है? हमारे पास हमारे या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ज़्यादा मशरूमिंग हो रही है, या हमारे पास सफिशिएंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं? क्या हमारे पास हिमाचल में स्टार्टअप्स की कमी है? इन सारे विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को जो ऑब्जेक्टिव है हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने का है, बट जो ये आंकड़े आपके पास बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक निराशा पैदा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उसमें से 20 पॉलिटेक्निकल कॉलेज प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अनुसार अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करेंगे तो वहां पे साफ तौर पर जो प्लेसमेंट की रिकॉर्ड की आपको शीट मिल जाएगी, वहां पे साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश के 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें अपने पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी प्रगति नगर शिमला, और एक आपके पास नगरोटा में एक कॉलेज है जिसका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन, और एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहां पे अगर हम एक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की 2015-16 में 68% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, 16-17 में 47, 17-18 में 32, 18-19 में चौंकाने वाले आंकड़े 19% आपके पास प्लेसमेंट दी गई। आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करेंगे, 2017 में 18 में 80%, 18-19 में 36%। और महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पास एक सुंदरनगर में है, इसके 18-19 का अगर हम रिकॉर्ड की बात करें 13% आपके पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड है आपके पास इन इंजीनियरिंग कॉलेज का। हालांकि ये जो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे एक एंट्रेंस टेस्ट फाइट करके एक इस लेवल पे पहुंचते हैं कि कल को हमारे को इन कॉलेज से पढ़ के एक अच्छा ही रोजगार की जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके, बट हालांकि ये हकीकत नहीं है। और ये जो मैं आपके पास डाटा दे रहा हूं ये सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का लगाया गया है। हमने अभी तक बच्चों से ये जानकारी नहीं ली है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अपने रिकॉर्ड्स पे बताया गया है ये एक्चुअल बच्चे नौकरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम इस विषय पे बात जरूरी फोकस करेंगे कि ये कमी कहां पे रह रही है। वैसे ही हालात हमारे पास पॉलिटेक्निकल, जो हिमाचल प्रदेश में 20 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, अगर हम इनकी भी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो हमारे पास आपके पास चंबा में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, 12%, 18-19 का रिकॉर्ड। पॉलिटेक्निकल कुल्लू 11%, किन्नौर पॉलिटेक्निकल किन्नौर आपके पास 0%, रोडू का अगर हम बात करें पॉलिटेक्निकल कॉलेज की 30%, कंडा घाट की 35%, हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज की 16%, कुल्लू की 17% और कांगड़ा की आपके पास 32%। हालांकि ये जो मैंने आपके पास आंकड़े बताए हैं ये सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आंकड़े उठाए गए हैं, वहां से आपके साथ विषय में हम बात करेंगे। हालांकि मैं आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात करूंगा, जब इस विषय के बारे में हमने मिनिस्टर साहब से बात करी तो वो कहीं पे बिजी थे।
उसके बाद जब हमने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में फ़ोन करना चाहा और उनके वक्तव्य जानना चाहा कि क्यों हिमाचल प्रदेश का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना कम है, तो उनका साफ साफ कहना था कि इस विषय पे हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपसे बात कर सके। तो यहां से सिर्फ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी, कुछ ब्यूरोक्रेसी की कमी बच्चों को प्लेसमेंट करने के लिए दिक्कत आई। हालांकि मैं आपको एक चीज और यहां पे बता जाता हूं कि सेंट्रली स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन इक्विपमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट को 100% फंडिंग की प्रोविजन है कि आप अपने बच्चों को एक इस एजुकेशन लेवल के ऊपर लाइए कि आपका बच्चा एक इंप्लॉयबिलिटी जनरेट कर सके। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि TEQP जिसके तीसरे फेज में हिमाचल प्रदेश को 50 करोड़ मिले, जिसमें राजीव आपके पास जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को 10 करोड़ आपके पास मिले, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को भी 10 करोड़ मिले, अटल बिहारी वाजपेयी जो इंजीनियरिंग कॉलेज उसको 10 करोड़ मिले, और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को 20 करोड़ जो सेंट्रल से फंडिंग हुई कि आप अपने बच्चों को एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स दीजिए, आप अपने ऐसे बच्चों की ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसी कंपनीज को लाइए ताकि ये बच्चे जो हैं अपनी प्रोजेक्ट स्टडीज का कम से कम जो है वो योगदान दें, और जब वो पास आउट हो जाएं तो कम से कम उनको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जो है वो आपके पास जॉब्स मिल जाए। 50 करोड़ रकम जो है आपके पास 17-18 और 19-20 के इस सेशन में मिली। हालांकि आपके पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपके पास यहां पे बताते हैं कि इतनी फंडिंग मिलने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, जो कि एक बीटेक करके और एमटेक करके कोई भी टेक्निकल कोर्स करके निकल रहे हैं, तो वो रोजगार हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हालांकि 1 या 1.5 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के एग्जाम हुए, तब कम से कम 3 लाख कैंडिडेट, जिसमें से मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं सिर्फ बीटेक, एमटेक और पीएचडी, एक 1200 और 1300 पटवारियों की भर्ती के लिए 3 लाख युवाओं ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। हालांकि ये 3 लाख जो कैंडिडेट थे सिर्फ बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो टेक्निकल एजुकेशन का जो स्तर है वो किस हिसाब से गिरता जा रहा है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के मुताबिक इस वक्त हमारे पास 8 लाख ऐसे युवा हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, बट अभी तक 6 लाख ऐसे युवा हैं जो मैट्रिकुलेट हैं, आपके पास 1.5 लाख आपके पास ऐसे युवा हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, और 70,000 कुछ ऐसे युवा हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये अभी अपनी नौकरी को तलाश करने के लिए अभी तक भटक रहे हैं। बट यहां पे मैं आपको एक और चीज क्लियर करूंगा कि ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़े हैं, जो असल में आंकड़े हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए आपको सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमीज में आगाह किया कि जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हिमाचल में, तीसरा स्टेट आपके पास बन चुका हुआ है। पहला स्टेट आपके पास त्रिपुरा है, दूसरा आपके पास हरियाणा है, और तीसरा आपके पास हिमाचल है। हालांकि ये जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का 13% आंकड़ा है, जो कि इस वक्त हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट चीजें दिखा रहा है। तो अब इसमें हम जिम्मेवारी किसकी जवाबदेही तय करेंगे? बच्चों की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कि हिमाचल में, ये सिर्फ आंकड़े में आपके पास सिर्फ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बता रहा हूं, मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये सिचुएशन सरकारी कॉलेजेस की है, प्राइवेट कॉलेजेस का आप एहसास लगा सकते हैं कि बच्चे कहां तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और कई बच्चे एम्प्लॉयबल हैं। जब बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो अपनी कोर फील्ड छोड़ के, कोई क्रेडिट कार्ड बेचने में लगा हुआ है, कोई अपने पास MBA की हुई है, कोई MLM के बिजनेस में इन्वॉल्व है, इतने उल्टे सीधे कामों में जब इन्वॉल्व आप हो जाओगे ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारी सरकारें जो हैं एक युवा को जो है वो काफी उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग ले रही है, बट हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो HODs हैं, चाहे वो आपके पास TPOs हैं, वो क्यों इस मेहनत को बच्चों को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं 4 साल में, ताकि एक जो नौकरी है वो रिस्पेक्टेबल नौकरी जो है वो बच्चों को मिल जाए। ये आंकड़े मैंने पहले वीडियो में कहा कि हतोत्साहित करने के नहीं है, ये सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश का जो आंकड़ा आपके पास बता रहा है वो मैं आपके सामने रख। हालांकि अगली जो मैं बात करूंगा कि ये चीजें हमारे समाज में क्यों हो रही हैं, क्यों बच्चे जो है एक रिस्पेक्टेबल जॉब्स के लिए लायक नहीं हो रहे, तो ज्यादातर कॉलेजेस का कहना ये होता है इतना एजुकेशन लोन लेके इतने बच्चों को
पैसे लेके माँ बाप इतने पैसे खर्च करके भी बच्चे को जो है वो 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी वो भी नहीं मिल पा रही है। वो भी अपनी कोर फील्ड छोड़ के, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कोई इंजीनियर है या कोई कंप्यूटर साइंस में है या किसी और ट्रेड में, वो अपनी कोर फील्ड छोड़ के अलग नौकरियां करने पे तत्पर हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड बेचने का काम है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से कोविड था, उससे लोन की रिकवरी करने के लिए ऐसे ऐसे ग्रेजुएट्स को भर्ती किया जा रहा है कि आप सिर्फ कॉलिंग करिए, आप कॉल सेंटर में बैठिए, आप क्रेडिट कार्ड बेचिए, आप MLM का बिजनेस करिए। तो ये सारी जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारे समाज में सिर्फ एक ही वजह से आ रही हैं कि जो सरकारें हैं या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो एक प्रोजेक्ट स्टडी ना करके सिर्फ थियोरेटिकली पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट ही के ऊपर फोकस किया जा रहा है। 90% आपके पास थियोरेटिकल पार्ट है, 10% आपके पास प्रैक्टिकल पार्ट है। हालांकि जो प्रोजेक्ट स्टडी है उस प्रोजेक्ट स्टडीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मैं यहां पे आपके साथ बात करूं तो अगर कॉलेज इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि हमारे जो युवा है पूरे 4 साल में एक प्रोजेक्ट स्टडीज के ऊपर काम करें तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके लिए सरकारें, स्टार्टअप बिजनेस हो गया, MSMEs क्रिएट, हालांकि हिमाचल प्रदेश का जो इन्वायरमेंट है वो MSMEs के लिए बहुत ही करना है, बट यहां पे गवर्नमेंट किस हिसाब से पॉलिसीज दी जाती है, MSMEs को बूस्ट अप्स करने के लिए क्या क्या सुधार किए जाते हैं, ये एक जानने वाला विषय है। दूसरी चीज मैं यहां पे बात करूंगा, जब एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जा रहा है आपके पास सिस्टम्स में, उसकी वजह से नशाखोरी आपके पास बहुत बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में अब पिछले 3 या 4 सालों से, हालांकि नशे की जो छोटी मोटी खेप होती थी, चाहे वो चरस है या आपके पास हीरोइन है, युवा जो हैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए हैं। नशे के मामले में भी मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरी स्टेट जो बन चुका है। जिस हिसाब से जो नशों का कारोबार है वो जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उससे हमारी युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस विषय के ऊपर हमने काफी पुलिस अफसरों से भी बातचीत करने की कोशिश करी, तो उनका भी यह साफ कहना है कि नशे के से मुहिम से लड़ने के लिए सिर्फ एक पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आपके पास पब्लिक रिलेशन, हॉस्पिटल, पेरेंट्स, सोसाइटी, एवरीथिंग्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि दिसंबर 2020 आंकड़ों के अनुसार केवल 2 हफ्तों में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 113 लोगों को गिरफ्तार किया और कम से कम आपके पास 10-12 किलो जो थी वो अलग अलग किस्म के जो नशाखोरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकवरी ली गई। तो ये क्या कारण है? ये सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो लोग जो बच्चे जो हैं वो नशा की तरफ जा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। हमारे युवाओं को भी समझना चाहिए कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी। बट जो नशे में, लत में जो युवा जो हैं वो जा रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं चौंका देने वाला आंकड़ा है। मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मंडी का सर्वे किया गया। मंडी का मतलब आपके पास ये सलापड़ से लेके मंडी तक 4000 बच्चों का जो था वो सर्वे किया गया और 4000 में से जो इंडिया टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें से 500 लड़कियां और आपके पास 1170 बच्चे जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आपके पास एडमिट हैं। और आपके पास जो ये आंकड़ा है वो आपके पास 400 पंचायतें, जो कि एक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 400 पंचायतें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है नशाखोरी का वो शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा, यहाँ पे जो है आंकड़ा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। आप खबरों में भी ज़्यादातर देख लीजिए कि नशे की इतनी खेप जो है यहाँ पे पकड़ी गई। आपके पास पहले तो हिमाचल में मान लीजिए कि आपके पास कुल्लू से ज़्यादा स्मगल्ड करके आपके पास नशा का तो जो कारोबार जिसको हम चरस बोलते हैं वो बेची जाती थी। बट ये जो हीरोइन है, जो ये केमिकल नशा है, ये हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है हिमाचल को भी उड़ता हुआ पंजाब बोलने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये चीजें सरकारों द्वारा या जो सोसाइटी है समय पर संभाली नहीं गई तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। और यहां पे एक NCRB, जिसको हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग 1 लाख हिमाचल की जनता के ऊपर 13 ऐसे बच्चे हैं जो कि नशे का जो है शिकार होते जा रहे हैं। और अगर ये जो नशा
की प्रवृत्ति इस हिसाब से बढ़ती रही तो हमारे लिए भी एक बहुत चौंकाने वाली समस्या हो सकती है। तो हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से मैं सभी हिमाचल के बच्चों को, जो कि 15 से 30 वर्ष की, हालांकि सभी को ये आगाह करने जाता हूं कि नशा जो है ये बर्बादी का कारण है। इस नशे से बचें, अपने समाज में दूसरों को भी बचाएं, पुलिस का सहयोग करें कि इस तरह के मामले जो हैं वो आपके सामने अगर देखने को मिलते हैं तो ये जो नशा रोकना है ये एक पुलिस की जिम्मेवारी ही नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सभी को आगे आना पड़ेगा ताकि हम आने वाली अपनी युवा पीढ़ी को है इस नशे के जाल से बचा सकें।